और चलिए आपको एक अहम खबर बताते हैं क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट 11 बजे पेश करने जा रही है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष समान नागरिक संहिता कानून को लेकर चर्चा करेंगे, यानी कि यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में कुल 70 विधायक हैं, जिनमें 47 भाजपा के विधायक हैं, जबकि 23 विधायक विपक्ष में हैं। सीएम धामी ने यह कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ चुका है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की ओर आज टिकी हुई हैं। सीएम ने यह कहा कि कानून महिला उत्थान की दिशा और दशा को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष और अन्य दलों से भी यूसीसी विधेयक पास करने में सहयोग करने के लिए कहा है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, जिसमें देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बुलाने की वकालत की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले तो सवाल यही कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव जब हुआ तो उत्तराखंड सरकार सबसे पहले वकालत करने वाला राज्य था यूसीसी को लेकर। अब अगर यूसीसी आता है, अधिनियम इसका पास आउट होता है, तो क्या बदलेगा, किस तरह से लोगों पर इसका असर पड़ेगा और क्या चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी? देखा जाए तो यूसीसी को लेकर तमाम सारी जो चर्चाएं हैं उसका बाजार गर्म हो गया था। इसके साथ ही आज विधानसभा का जो दूसरा दिन है, कहीं ना कहीं जो तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर किस तरीके से इसमें क्या कुछ चीजें नए बदलाव आने वाले हैं। साथ ही आज विधानसभा के पटल पर जो है यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको रखने का काम किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही जो विधानसभा का सत्र है वह शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसको करने का काम किया गया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान अधिकार जिससे जो उत्तराखंड के लोग हों, महिलाएं हों या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों, तमाम सारे लोग हों, उन्हें एक समान अधिकार मिले, इसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। कहीं ना कहीं उत्तराखंड ये जो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, तो इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां करने का काम किया गया था। जो कमेटी थी उसने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया था और आज वो समय आ गया है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी इसको साझा करने का काम किया है और उन्होंने लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी के लिए और प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर यह चीजें लिखी हैं और अब से कुछ देर बाद ही विधानसभा के पटल पे यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसे रखने का काम किया जाएगा और इसमें चर्चाएं भी की जाएंगी। और चर्चाओं के बाद इसमें जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी कि इसमें किस वर्ग को जो कौन कौन से वर्ग हैं उन्हें साधने का प्रयास किया गया है। इसमें जो सूचनाएं आ रही हैं, करीब 10 चैप्टर बनाए गए हैं और अब से कुछ देर बाद ये चर्चाएं जो विधानसभा के पटल पे रखने के बाद यूसीसी पे पूरी चर्चा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन चाहे उत्तराखंड के लिए बात की जाए या फिर पूरे देश के लिए बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि गोवा की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली शासन से ही यूसीसी लागू है, लेकिन अगर उत्तराखंड में लागू होता है यूसीसी तो कहीं ना कहीं पूरे देश में पहला राज्य बन जाएगा जो उसकी वकालत करेगा। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता या फिर संपत्ति या उत्तराधिकारी के समान जो कानून है वो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी कहीं ना कहीं। नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही? तो कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, उत्तराधिकारी के समान कानून इसमें लागू हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। हालांकि इसमें यूसीसी से कुछ बदलेगा नहीं। एक बार फिर से हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, कुछ बदलेगा नहीं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म के अगर आप हो तो ये नहीं कहा जा रहा है कि धार्मिक रीति रिवाज इससे प्रभावित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
जी सदन निश्चित तौर पर देखा जाए तो तमाम सारी चीजें रखने का काम किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसके साथ ही अगर विवाह की बात की जाए तो विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है उसे अब यूसीसी में जो बात सामने आ रही है कि अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर तलाक की बात की जाए तो तलाक में भी अब जो तलाक लेना है तो उसमें भी रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते थे अब उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और साथ ही जो विवाह से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी प्रक्रिया की जाएगी। इसमें किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी का धर्म के खिलाफ या मजहब के खिलाफ इसमें कोई चीजें लिखी गई हैं। सबको समान नागरिक की समान नागरिक संहिता समान अधिकार समान चीजें मिले लोगों को मतलब एक तरीके से अगर सबको एक वर्ण एक बराबर का दर्जा देने की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी बात यही होने जा रही है। और पहले के समय में यह देखा जाता था कि घर बैठे हुए जो मुस्लिम महिलाएं होती थी उन्हें फोन से भी तलाक दे दिया जाता था। तो अब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं अब रजिस्ट्रेशन एक अनिवार्य हो जाएगा। विवाह में यानी होता था साधारण शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो वेशभूषा, खान पान, पूजा, इबादत में कोई तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना तलाक एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर असर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो यूसीसी का ड्राफ्ट आज विधानसभा में पेश होने जा रहा है।